ओझा जी को नमस्कार करते हुए मैं अपना वक्तव्य प्रारंभ करता हूं। अब यहाँ एक चीज है कि यह जो विज्ञान भाष्य है इसके अंतर्गत नाम रहस्य है और नाम रहस्य को 3 भागों में बांटा गया है। एक भगवत शब्द रहस्य समीक्षा, गीता शब्द समीक्षा और उपनिषद शब्द समीक्षा। सबसे पहले जब भगवत शब्द समीक्षा वो कर रहे हैं तो वहां पे उन्होंने भग शब्द के विषय में कहा, ऐश्वर्य से समग्रस्य धर्मस्य शस्त्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव षण्णाम भग इतीरणा। जो गुरुजी ने सबसे पहले व्याख्यान में इसका अर्थ स्पष्ट कर दिया है, तो ज्यादा मैं इस विषय में नहीं जाऊंगा। फिर अब चूंकि हम भाष्य परंपरा के आलोक में इस बात को कर रहे हैं, तो भाष्य की जो स्थिति होती है वह होता है आक्षेप और समाधान, यानी कि पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष दोनों को लेके भाष्य की परंपरा चलती है। तो सबसे पहले आक्षेप होता है, यानी पूर्व पक्ष उसको हम कह लेते हैं कि अस्तु आशंक्यते अस्तु श्री कृष्णस्य भगवत तत्वम। यहाँ यह जो है भगवत शब्द समीक्षा में सबसे पहला आक्षेप है कि ठीक है, यदि भगवान श्री कृष्ण की भगवत्ता मान ली जाए तो यह कहना कदापि युक्ति युक्त नहीं है कि वह अव्यय ब्रह्म से संबंधित इस बुद्धि योग विद्या के प्रथम उपदेश करता है। क्यों? क्योंकि अव्यय पुरुष की विज्ञान स्वरूपा आत्मविद्या का स्रोत उपनिषदों में बहुत्र प्रथम उपदेश किया गया है, ऐसा हमें दिखाई पड़ता है। हम देखते हैं कि उपनिषदों में श्रुतियों में यह विज्ञान स्वरूप जो अव्यय पुरुष है उसके विषय में बहुत्र प्रयोग हमको प्राप्त होता है। उदाहरण तौर पे हम देखेंगे तो यहाँ विष्णु पुराण में कहा गया है, दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुषः स बाह्याभ्यंतरे ह्यजः अप्राणो ह्यमानः शुभ्रे हस्तरक्षात् परतः परः। अर्थात वह अव्यय ब्रह्म निश्चित ही दिव्य अमूर्त पुरुष, बाहर भीतर विद्यमान, अजन्मा, अप्राण, मनोहीन, विशुद्ध तथा सर्वोत्कृष्ट अक्षर का निरूपाधिकरण उत्कृष्ट है इत्यादि वाक्यों से विदित होता है कि स्रोत और उपनिषदों में यह जो अब ब्रह्म विज्ञान स्वरूपा आत्मविद्या है इसका वर्णन हमें प्राप्त होता है। इस स्थिति में यह कहना संभव नहीं है कि यह अव्यय विद्या ब्रह्म विद्या श्री कृष्ण के द्वारा ही कथित है, ऐसा वहां भाष्य में कहा गया है, तथा उसके प्रथम उपदेष्टा श्री कृष्ण ही हैं। ये अभी हम पूर्व पक्ष पे बात कर रहे हैं, तो पूर्व पक्ष का ऐसा मानना है कि उसके प्रथम उपदेष्टा श्री कृष्ण नहीं है, ऐसा। क्योंकि प्रथम उपदिष्ट अर्थ गीता शब्द से कहा गया है। गीता शब्द का अर्थ होता है जो प्रथम उपदिष्ट है, उसी को गीता कहते हैं। इस प्रकार की शंका होने पर पंडित ओझा जी द्वारा इसका समाधान किया जाता है, यानी कि शंका हुई उसका समाधान यहाँ पे कर रहे हैं, आक्षेप और समाधान। तो अब समाधान कर रहे हैं कि ठीक है, मान लेते हैं कि अक्षर विषयक अव्ययात्मक ब्रह्म जो विद्या है वह श्री कृष्ण उसके उपदेष्टा नहीं है, ऐसा भी कहना उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है? तो कहते हैं क्योंकि बुद्धि योग निष्ठ को सामने रखकर साध्य अविद्या श्रुतियों तथा उपनिषदों में विशेष रूप से उपदिष्ट नहीं है। अब क्या है कि उपनिषद जो है ना वो गूढ़ रहस्य है और उसको हम सभी लोग जो है सामान्य रूप से नहीं जान पाएंगे। तो इसीलिए कहा कि यह जो अविद्या है श्रुतियों तथा उपनिषदों में विशेष रूप से उपदिष्ट जन सामान्य की अव्यय पुरुष का विज्ञान स्वरूपा विद्या तथा उसकी प्राप्ति की
लोक में यह अत्यधिक प्रचार जो है वो क्या है, प्रथम है। इसीलिए कहा कि श्रुति उपनिषदों में जो कही अव्यय आत्मा का उपदेश प्राप्त होने पर भी तात्पर्य ग्राहक विशिष्ट वचन की उपलब्धि न होने से उस अव्यय ब्रह्म विद्या की और उसकी प्राप्ति का उपाय भूत जो है वह यह बुद्धि योग स्वरूपा कर्मनिष्ठ अत्यधिक गूढ़ रूप से प्रच्छन्न आवृत है। तो भगवान अच्युत द्वारा ही प्रथम दृष्ट होने के कारण, अब यहाँ प्रथम दृष्ट होने के कारण अव्यय ब्रह्म विद्या, अव्यय ब्रह्म विषयक और बुद्धि योग कर्म विषयक यह जो श्री कृष्ण का वाक्य है वह क्या है, श्रुति की तरह ही माना गया है। तो अब भाष्य में उन्होंने कहा द्रष्टु वाक्यम श्रुति ही, अर्थात दृष्टा के द्वारा जो तत्व का साक्षात्कार जिस वाक्य के द्वारा किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, श्रुति कहते हैं। आगे हमने देखा भी है, पढ़ा भी है कि ऋषयो मंत्र द्रष्टारः, ऋषियों ने क्या किया था, मंत्र का दर्शन किया था। अब स्मृति के विषय में कहते हैं कि श्रोतु वाक्यम स्मृति ही, श्रोता का जो वाक्य है वह स्मृति कहलाता है। तो यह किसी दूसरे प्रमाण अपेक्षा से रहित शब्द श्रुति को स्वतः प्रमाण कहते हैं। दृष्टा का वाक्य होने के कारण यह गीता भी क्या है, श्रुति है, ऐसा भाष्यकार अपना मत देते हैं। यथार्थता में अन्य प्रमाण की अपेक्षा से रहित होने के कारण स्वतः प्रमाण होती है, इससे अन्य किसी स्मृतियों में परतः प्रमाण की अपेक्षा नहीं है। अब कहते हैं कि ये हम समाधान कर रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो है वही गीता के प्रथम उपदेष्टा हैं इस विषय का। इस तरह से जीवाव्ययम जगदात्माव्ययम चेश्वराव्ययम का साक्षात करते हुए भगवान जो अच्युत हैं उनके द्वारा अपरोक्षानुभूति का संपूर्ण कर्म वासनाओं से निराश के उपाय भूत जो प्रथम उपदिष्ट यह अव्यय पुरुष विज्ञान स्वरूपा जो ब्रह्म विद्या है तथा हृदय ग्रंथि बंधन के प्रतिबंधक बुद्धि योग चर्य स्वरूपा कर्म तथा ज्ञान दोनों में विद्यमान संग्रहात्मिका जो बुद्धि योग विद्या है वही क्या है, भगवत गीता कहलाती है। गीता महात्म्य में इसको शास्त्र शब्द से भी कहा गया है। क्या कहा गया है, तो गीता शास्त्रमिदं पुण्यम यह पठेत प्रयतः पुमान्, गीता को शास्त्र कहा गया है। गीता महात्म्य जब हम पढ़ते हैं तो उसमें यह श्लोक है, गीता शास्त्रमिदं पुण्यम यह पठेत प्रयतः पुमान्। इस तरह से प्रथम आक्षेप का समाधान यहाँ पे प्राप्त होता है कि यह जो शास्त्र है, यह जो गीता शास्त्र है, ये भगवता अच्युत के द्वारा ही प्रथम उपदिष्ट है। क्यों, क्योंकि भगवान अच्युत जो है इसके प्रथम दृष्टा हैं और कहा द्रष्टुर्वाक्यम श्रुति ही, ऐसा भाष्यकार ने कहा। तो जो प्रथम दृष्टा है वह क्या है, वही है भगवान अच्युत। अब उन्होंने एक बात कही कि चलो ठीक है, हमने ऐसे समाधान कर दिया कि जो भगवान श्री कृष्ण है अच्युत हैं, उन्होंने ही इस गीता का प्रथम उपदेश किया है। अब एक न्याय है वहां भाष्य में, भाष्यकार एक न्याय कहते हैं कि तुष्य दुर्जन न्याय, तुष्य तु दुर्जन न्याय। इस न्याय के आधार पे वो कहते हैं कि ठीक है, कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो इस बात को नहीं मानते हैं कि वो प्रथम उपदेश करता है या फिर प्रथम उपदेष्टा है, तो उनके लिए इस तरह से मैं इस बात को कह रहा हूं। यहाँ एक छोटी सी बात मैं कहूंगा, भागवत में एक प्रसंग आता है कि दो मित्र होते हैं। वो जो दो मित्र होते हैं वो क्या करते हैं, उसमें से एक जो मित्र होता है वो भगवान को नहीं मानता है। नहीं मानता है इत्युक्ते वह ईश्वर को मानता ही नहीं है कि ईश्वर कुछ है ऐसा। फिर दूसरा मित्र जो है वो बहुत ही ज्यादा पूजा पाठ करने वाला होता है और वो भगवान को मानने वाला होता है। वो
प्रतिदिन जप पूजा संध्या इत्यादि करता है, लेकिन वो जो उसका जो दूसरा मित्र होता है जो भगवान को नहीं मानता है, वो संध्या पूजन इत्यादि कुछ नहीं करता है। अब क्या है, तो एक दिन गलती से जो पहला मित्र है जो भगवान को मानता है, उसने दूसरे मित्र के पैकेट में यानी कि जेब में हाथ लगा दिया। अब हाथ लगाने मात्र से क्या होता है कि उसके जेब में जपमाली समझते हैं आप लोग, जिसमें हम माला रख के जप करते हैं, वो प्राप्त होता है। जो भगवान को नहीं मानता है उसके जेब में। तो उसने पूछा कि भाई तुम तो भगवान को मानते ही नहीं हो, तो फिर ये माला और जपमाली लेके तुम क्यों घूमते हो? तो उसने कहा कि मैं जानता हूं कि भगवान कुछ नहीं होता है, भगवान नहीं है, लेकिन अगर भगवान हुआ तो इसलिए मैं कभी कभी जप कर लेता हूं। तो ऐसे लोगों के लिए आचार्य ओझा जी कहते हैं कि तुष्यतु दुर्जन न्याय, इस न्याय से वो दूसरा समाधान यहाँ पे देते हैं कि यह उपनिषद जो है इसको वो भाष्य में दो भागों में बांटते हैं, एक श्रौती और दूसरी स्मार्ति भेद से यह उपनिषद जो है दो भागों में बांटा गया है। और स्मार्तोपनिषद के लिए गीता शब्द का प्रयोग किया गया है वहां भाष्य में। अब कहा कि किसी के द्वारा पूर्व में उपदिष्ट अर्थ का फिर से उपदेश करना जो है वो क्या है, गान कहलाता है। ठीक है, गुरुजी ने सबसे पहले भगवता गीतम, गीता नहीं भगवता गीतम, ऐसा पूज्य गुरुजी ने पहले सबसे पूर्व के व्याख्यान में कहा। तो उसी को यहाँ कहते हैं कि किसी के द्वारा कहे हुए बात पे फिर से कहना, उसी को हम क्या कहते हैं, गान कहते हैं। उदाहरणार्थक हम देखते हैं कि कोई कोई अगर गीत है, जैसे कोई भी गीत है उसको हम ले लेंगे तो उसमें क्या होता है, दो चार शब्द होते हैं, और उसको क्या करते हैं लोग कि स्वरादि लय से उसको इतना लंबा खींच देते हैं, इतना लंबा खींच देते हैं कि वो पूरा गान ही हो जाता है। मतलब उन शब्दों पे गान करना, जैसे ऋग्वेद की ऋचाओं पे शाम का गान होता है, तद्वत एव तदर्थम। तो यहाँ पे यह जो स्वरादि से इसको गा दिया जाता है, तो जो पूर्व में कही हुई बात है उसी को बार बार कहना। ठीक है, बार बार कहना यहाँ पे पुनरुक्ति दोष भी होता है, लेकिन क्या है, उसको स्वरादि लय से गा देना, उसको क्या कहते हैं, हम गान कहते हैं। इसलिए जो उपनिषद आदि में, श्रौत इत्यादि में जो गूढ़ जो रहस्य है, उसको जो स्वल्पकाय होते हुए भी वाग विन्यास से गायति शब्द यहाँ पे अभिप्रेत किया जाता है। चूंकि श्रुति अथवा उपनिषदों में कही हुई बातों में संक्षेपता बहुत ज्यादा होती है। अब जैसे व्याकरण के बहुत सारे सूत्र हैं जो एक ही हैं, जैसे चुटु सूत्र है, लेकिन उसकी व्याख्या हम जब करेंगे तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो उस तरह से जो स्वल्प बात है उसको भगवान अच्युत ने क्या किया, गा दिया। ठीक है, अब और उसी अव्यय विद्या का विशद रूप जो है यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, उसका गान किया। तो इसी को हम बुद्धि योगनिष्ठ गीता शब्द से कहते हैं। जैसे कि प्राप्त होता है कि समुपेढ़ स्वनिकेशु कुरु पांडव योर मृधे, इससे कहा अर्जुने विमनस्के च गीता भगवता स्वयं, गीता भगवता स्वयं। यह जो है महाभारत में कहा गया है कि यह जो गीता है भगवता स्वयं गीतम। इस प्रकार से जो गीता शब्द है वो निर्वचन मूल तथा क्रियावाची होने के कारण विशेषण भूत होने पर भी बाद में क्रम से स्मार्तोपनिषद के अर्थ में क्या हो जाता है, रूढ़ हो जाता है। रूढ़ हो जाता है यानी कि वह उसके लिए वह शब्द जो है वो रूढ़ हो जाता है। जैसे अथा तो गृहस्थाली पाका नाम कर्म, इसमें स्थाली पाक कर्म जो है वो रूढ़ हो जाता है, वैसे ही यहाँ स्मार्तोपनिषद में विशेषण भूत होते हुए भी यह क्या हो जाता है, रूढ़ हो जाता है शब्द। तो इस शब्द को, गीता शब्द
को गीता शब्द जो है वो क्या है, उपनिषद का विशेषण होते हुए भी गीता शास्त्रम यह क्या हो जाता है, रूढ़ हो जाता है। इस तरह के व्यवहार जो है हमें स्वतंत्र रूप से प्रयोग में दिखाई देते हैं। तो इस तरह से इन्होंने गीता शब्द का जो आक्षेप था उसको दो समाधान से स्पष्ट किया। एक तो कहा द्रष्टुर्वाक्यम श्रुति ही, और दूसरा कहा तुष्यतु दुर्जन न्याय से, उसको समाधान करते हुए उन्होंने कहा कि ये भगवान अच्युत के द्वारा प्रथम उपदिष्ट है, इसलिए यह भगवत गीता जो है वो भगवान अच्युत जो है इसके प्रथम उपदेष्टा है।